बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुछ मर्द हज़रात ये शिकायत करते हैं कि जी हमारी बीवी घर का काम काज नहीं करती है, या करती तो है लेकिन उसके ऊपर बहुत बोझ महसूस करती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे मर्द हज़रात को चाहिए कि वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की सीरत उन्हें सुनाएं और ऐसी औरतें हज़रत फ़ातिमा की सीरत को पढ़ें। दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा नबी की बेटी हैं, हज़रत अली की बीवी हैं, हज़रत हसन हुसैन की माँ हैं और जन्नती औरतों की सरदार हैं। नबी के जिगर का टुकड़ा हैं, नबी की सबसे चहेती और लाडली बेटी हैं। तो हज़रत फ़ातिमा की सीरत को ऐसी औरतों के सामने सुनाया जाए और पढ़ा जाए। दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ख़ुद कुएं से पानी निकाला करती थी और ख़ुद उसको उठाकर घर लाया करती थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त पानी खींचना, उसको उठाकर लाना कितना मुश्किल और मेहनत का काम था, और अब तो पानी के लिए सिर्फ़ एक बटन दबाना पड़ता है। इसी तरीक़े से हज़रत फ़ातिमा अपने हाथों से ख़ुद चूल्हा जलाया करती थी और ख़ुद उस पर खाना बनाया करती थी। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त चूल्हा जलाना और लकड़ियों पर खाना बनाना आज के मुकाबिल कितना मेहनत का काम था। कभी लकड़ी गीली हैं, कभी सूखी हैं, और अब तो खाना बनाने के लिए बस 1 सेकंड लगती है, गैस और चूल्हा जल जाता है। इसी तरीके से दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा ख़ुद अपने हाथों से झाड़ू लगाया करती थी और ख़ुद अपने हाथों से चक्की पीसा करती थी। आज के दौर में तो झाड़ू लगाना बहुत आसान है, घर पक्के हैं, लेकिन उस वक्त घर कच्चे हुआ करते थे। अब तो कोई औरत हाथ से चक्की पीसती ही नहीं है, गेहूँ पीस कर आता है। तो उस वक्त कितना मेहनत और मुशक्क़त का काम था। और दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा ख़ुद अपने हाथों से कपड़े सिया करती थी और ख़ुद अपने हाथों से कपड़े धोया करती थी। आजकल तो औरतें हाथ से सीती ही नहीं हैं, बल्कि मशीन से भी नहीं सीती। बहुत सारी औरतों पे कपड़ा सीना ही नहीं आता, लेकिन हज़रत फ़ातिमा ख़ुद अपने हाथों से कपड़े सिया करती थी और अपने ही हाथों से कपड़े धोया करती थी। अब तो कपड़े मशीन से धोए जाते हैं। तो आप उन्हें बताएं कि उस दौर में नबी की बेटी होने के बावजूद नबी की बेटी ने कितनी मेहनत और मुशक्क़त से काम किया है। आज के दौर में ये काम कितने कम हो गए हैं और कितने आसान हो गए हैं। तो जब मर्द हज़रात अपनी बीवियों को हज़रत फ़ातिमा की सीरत सुनाएंगे और ऐसी औरतें हज़रत फ़ातिमा की सीरत को पढ़ेगी, तो उनके लिए काम करना आसान हो जाएगा। बल्कि दोस्तों, एक मौके पर किसी ग़ज़वे के बाद माल गनीमत आया और कुछ ग़ुलाम आए, जिसमें ग़ुलाम भी थे, बांदी भी थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बांटने लगे। हज़रत अली को मालूम हुआ। हज़रत अली ने जाकर हज़रत फ़ातिमा से कहा कि भाई, तुम्हारे अब्बा ग़ुलाम बांदी बांट रहे हैं, तुम भी जाकर उनसे एक बांदी की दरख्वास्त कर लो, तुम भी एक बांदी ले लो, तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इतना काम हज़रत फ़ातिमा किया करती थी कि आपके बदन पर निशान पड़ गए थे और गट्टे भी पड़ गए थे। तो हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली के कहने पर नबी के पास गई कि मैं भी एक बांदी ले लूँगी काम के लिए। तो जिस वक्त हज़रत फ़ातिमा नबी के घर गई, उस वक्त नबी वहाँ पर नहीं थे। हज़रत आयशा से मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि मैं इस इरादे से यहाँ पर आई थी, जब नबी आएंगे, मेरे अब्बा आएंगे, आप उनसे कह देना कि मैं इस इरादे से आई हूँ। चुनाचे हज़रत फ़ातिमा चली गईं। फिर नबी जब तशरीफ़ फरमा हुए तो हज़रत आयशा ने बताया कि हज़रत फ़ातिमा इस नीयत से आई थी। तो नबी उसी वक्त हज़रत फ़ातिमा के घर गए। और दोस्तों, उस वक्त हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा लेटे हुए थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اٹھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں بیٹھے رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تم اس ارادے سے آئی تھی، لیکن میں نے تو اصحاب بدر کو غلام باندھی بانٹ دیے ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ضرور بتا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو پڑھ لیا کرو، یہ غلام اور باندی سے بہتر ہے۔ تو دوستو قربان جائے نبی کی تربیت کے اوپر کہ نبی چاہتے تو حضرت فاطمہ کے لیے پھر بھی غلام یا باندی کا انتظام کر سکتے تھے، لیکن نبی کی تربیت ایسی تھی کہ اگر نبی ایسے موقع پر بیٹی کے کہنے پر غلام یا باندی کا انتظام کر دیتے تو قیامت تک کے آنے والی لڑکیوں کے لیے اپنے باپ سے نوکر مانگنے کا دروازہ کھل جاتا۔ ہر بیٹی پھر اپنے باپ سے نوکر کی درخواست کرتی کہ نبی نے دیا تھا آپ بھی دے دو۔ تو نبی کی کتنی بہترین تربیت ہے کہ اتنی مشقت حضرت فاطمہ نے برداشت کی ہے، اتنے کام کیے، اتنے محنت کی ہے، پھر بھی نبی نے انہیں مصلحت کے طور پر نہیں دیا۔ تو نبی جب حضرت فاطمہ کی سیرت ہم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں گے تو ان کے لیے گھر کے کام کاج کرنا نہایت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔